हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, मॉडिफाइंग डाटा विद अपडेट कमांड एंड डिलीटिंग डाटा विद डिलीट कमांड। अगर आपको कोई भी डाटा मॉडिफाई करना हो, किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू मॉडिफाई करनी हो, या किसी भी डाटा को डिलीट करना हो, मतलब कि पूरी की पूरी रो आपको डिलीट करनी हो या एक से ज़्यादा रो डिलीट करनी हो, तो वो कैसे करेंगे। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मॉडिफाइंग डाटा विद अपडेट कमांड। Sometimes you need to change some or all of the values in an existing row. This can be done using the update command. तो कई बार हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आपको कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पे चेंज करनी पड़े किसी भी एग्जिस्टिंग रो में। ठीक है, किसी भी एट्रीब्यूट में कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर आपको चेंज करनी पड़े कुछ टाइम के बाद में, तो वो कैसे करेंगे, तो उसकी वैल्यू को कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो उसके लिए यूज करते हैं हम अपडेट कमांड। अब इसका जो सिंटेक्स होता है वो आपका, सबसे पहले अपडेट कीवर्ड यूज करोगे आप, उसके बाद टेबल का नेम, और यहाँ पे सेट कीवर्ड यूज होता है इसके साथ में सेट। उसके बाद एट्रीब्यूट वन इक्वल टू वैल्यू, तो जिस एट्रीब्यूट में आप वो वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो उसका नाम एट्रीब्यूट वन, और इक्वल टू जो वैल्यू आप उसमें नई ऐड कर रहे हो, जो वैल्यू चेंज कर रहे हो वो वैल्यू यहाँ आएगी। कोमा, अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट में आप वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट का नाम और वो दूसरी वाली वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट भी सेट हो सकते हैं आपके, मतलब कि ऐड हो सकते हैं। अब वेयर कंडीशन, तो यहाँ पे वो कंडीशन मतलब उस पर्टिकुलर रो में, जिस पर्टिकुलर रो में आप चेंज करना चाह रहे हो तो वो कंडीशन आएगी यहाँ पे, वेयर कंडीशन। और अगर ये वेयर कंडीशन नहीं अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, पहली दो लाइन से कंप्लीट फील्ड में, मतलब कि उस पर्टिकुलर कॉलम में सभी की वैल्यू चेंज कर देगा। ये एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू जो यहाँ पे मेंशन करोगे, सभी रो में वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सभी में वो कॉपी कर देगा, ये कह रहे हो, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे एक टेबल है आपकी सेम एम्प्लॉय वाली, का नाम है एम्प्लॉय। अगर यहाँ पे आप किसी की सैलरी चेंज करना चाह रहे हो, मान लो आप एम्प्लॉय नंबर जिसका 104 है, इसकी सैलरी अगर इंक्रीज हो गई है, तो अब आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो सैलरी में, तो यहाँ पे हम अपडेट कीवर्ड यूज करेंगे। एम्प्लॉय आपकी टेबल का नाम, सेट जो कॉलम का नाम है वो है सैलरी इक्वल टू 55,000। बट अगर आपने ये कंडीशन नहीं दी यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, पहली दो स्टेटमेंट से ये सैलरी वाले कॉलम में सभी की वैल्यू 55,000 चेंज कर देगा। लेकिन जब आप यहाँ पे कंडीशन मेंशन करोगे वेयर एम्प्लॉय नंबर, जिसका एम्प्लॉय नंबर 104 है, तो उस पर्टिकुलर कॉलम में जाकर उसी की वैल्यू रिप्लेस करेगा, मतलब की वैल्यू चेंज करेगा। तो इस तरह से अपडेट कमांड का यूज होता है कोई भी वैल्यू में चेंज करने के लिए। ठीक है, या यहाँ पे आप एक एट्रीब्यूट में भी चेंज कर सकते हो और एक से ज्यादा में भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है डिलीटिंग डाटा विद डिलीट कमांड। डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट और रिमूव वन और मोर रो या रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। अगर आप अब एक या एक से ज्यादा रो को डिलीट करना चाहते हो टेबल से, रिमूव करना चाहते हो टेबल से, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिलीट कमांड। मान लो कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे वो जॉब छोड़कर चला गया है, तो उसका डाटा यहाँ पे डिलीट करना चाह रहे हो। अब इसका जो सिंटेक्स रहता है आपका, डिलीट कीवर्ड यूज करते हैं हम, फ्रॉम टेबल नेम और वेयर के साथ में कंडीशन। कैसे, जैसे किसी एम्प्लॉय का यहाँ पे आप डाटा डिलीट करना चाह रहे हो जो यहाँ से जॉब छोड़कर चला गया है, तो आपका जैसे 110 वाला एम्प्लॉय नंबर जॉब छोड़कर चला गया, तो इसका डाटा डिलीट करना है हमें, पूरी की पूरी रो ये डिलीट करनी है। अब पूरी की पूरी रो इस टेबल से डिलीट करनी है, तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 110। तो अब ये कमांड क्या करेगी, लास्ट वाली रो को डिलीट कर देगी, कंप्लीट रो को डिलीट कर देगी ये।
तो इस तरह से डिलीट कमांड का यूज होता है आपका एक या एक से ज्यादा रो या रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। और अगर आप सिंपली ये लिखोगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय और आपने कंडीशन मेंशन नहीं करी, अब अगर कंडीशन मेंशन नहीं करोगे तो ये पूरी टेबल के डाटा को डिलीट कर देगा, पूरी टेबल के डाटा को डिलीट कर देगा। तो मतलब कि ये सारी की सारी रो डिलीट हो जाएगी यहाँ पे, अगर आपने कंडीशन नहीं दी है तो। अब यहाँ पे आपके सामने सेम टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय। तो अब यहाँ पे हम कुछ अपडेट करते हैं, ठीक है, किसी की वैल्यू, जैसे कि सैलरी को अपडेट किया था, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अपडेट और टेबल का नाम एम्प्लॉय। अब हम सेट कीवर्ड यूज करेंगे और सैलरी में चेंज करना चाहते हैं, सैलरी इक्वल टू 55,000, बट कौन से एम्प्लॉय की, जिसकी आईडी वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 104। यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अब इसको चेक करने के लिए आप सेलेक्ट कमांड यूज करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे 104 की जो सैलरी है वो 55,000 चेंज हो गई है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं अपडेट कमांड का। अब अगर वैल्यू डिलीट करना चाहते हो, मतलब कि पूरी की पूरी रो डिलीट करना चाहते हो, तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 1110, मतलब 110। यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। अब इसको चेक करने के लिए फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आपके सामने 110 का डाटा या 110 वाली रो कंप्लीट डिलीट हो चुकी है यहाँ पे। तो ये होती है डिलीट कमांड। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर डिलीट कमांड आप विदाउट कंडीशन यूज करोगे, उससे पहले अपडेट कमांड को चेक कर लेते हैं। चलो, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू 55,000। अब यहाँ पे हम कोई कंडीशन मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वेयर कंडीशन। तो यहाँ पे चेंज कर दिया, बट अब चेक करते हैं कि ये सारी की सारी वैल्यू चेंज करी है या नहीं, या पर्टिकुलर एक ही वैल्यू को इसने चेंज किया है। तो यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम में सारी की सारी वैल्यू आपकी 55,000 आ चुकी है। मतलब कि अगर कंडीशन नहीं दोगे, ठीक है, तो ये उस पर्टिकुलर कॉलम में जितनी भी वैल्यू है सभी को चेंज कर देगा। अब ऐसे ही अगर डिलीट कमांड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, अब यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं लगा रहे, तो ये क्या करेगा, सारी की सारी रो डिलीट कर देगा। अगर आप चेक भी करना चाहो, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्टी सेट, मतलब कि अब इस टेबल में सारी की सारी रो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से अपडेट और डिलीट कमांड यूज होती है वैल्यू में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो डाटा के लिए हम यूज करते हैं वैल्यू और डिलीट कमांड का।